नमस्कार। नमस्कार। कहिए क्या सुनेंगे आप? कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, प्यार कभी कम नहीं करना। आज इस अभिनेत्री का बॉलीवुड में एक मुकाम है। डांसिंग क्वीन कहलाती है ये अभिनेत्री। शादीशुदा, खुशनुमा जीवन, पति बच्चों का साथ, सफलतम करियर, सभी कुछ है इसके पास। आज इनके पति के साथ इनकी शादी की सफलता पर कसीदे पढ़े जा रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि शादी से पहले इस अभिनेत्री के रह चुके हैं 3 अफेयर। एक शादीशुदा अभिनेता से शादी तक करने को तैयार थी अभिनेत्री। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अपने तीनों प्रेमियों को छोड़कर दूर अमेरिका में इस अभिनेत्री ने शादी रचा ली। अब तक आप समझ तो गए ही होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं समझे हैं तो हम आपको आगे इस वीडियो में उनका नाम और उनसे जुड़ी ये कहानी जरूर सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार, मैं हूं नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं फिल्म जोन गोल्डन इरा, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको फिल्मों और फिल्मी कलाकारों से जुड़ी हर स्टोरी मिलेगी। आज हम जिस मोहतरमा के जीवन का किस्सा सुनाने जा रहे हैं वो है बच्चों और बूढ़ों को नाचने पर मजबूर कर देने वाली अभिनेत्री माधुरी दीक्षित। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मेरा पिया घर आया, ओ राम जी मेरा पिया घर आया, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम। बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन माधुरी दीक्षित नेने आज अपने पति डॉक्टर नेने के साथ अपनी शादी का जश्न मना रही हैं। इस कपल को देखकर ये यकीन होता है कि प्यार से जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। वहीं माधुरी दीक्षित अपने समय की सबसे खूबसूरत टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक हैं, जिनका जलवा आज भी कायम है। माधुरी दीक्षित जब से विदेश से लौटकर भारत आई हैं, वो लगातार फिल्मों और टीवी पर काम कर रही हैं। माधुरी और नेने की जोड़ी को भी फैंस खूब पसंद करते हैं। लेकिन आज बात करते हैं माधुरी और उनके प्रेमियों की, ऐसे प्रेमी जो पति बनते बनते रह गए। इनमें सबसे पहला नाम और सबसे बड़ा नाम है एक्टर संजय दत्त का। पालकी में होके सवार चली रे, मेरा दिल भी कितना पागल है। संजय दत्त से एक दौर में उनका बेहद खास रिश्ता हुआ करता था। अगर मुंबई विस्फोट के अपराधी नहीं होते संजय दत्त तो माधुरी से उनका रिश्ता शादी तक पहुंच सकता था। मगर संजय दत्त के जेल जाने के बाद माधुरी उनसे एक बार भी नहीं मिली, जो उनका सही कदम कहा जा सकता है। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित एक साथ साजन, थानेदार, कानून अपना अपना फिल्में कर चुके थे। 1991 में आई फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान संजय और माधुरी की नजदीकियां बढ़ी थी। खलनायक फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। सेट पर भी दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे। पर जिस समय संजय दत्त माधुरी से प्यार कर रहे थे उस समय वो पहले से शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी भी थी। लेकिन ये जानने के बाद भी माधुरी संजय दत्त को बेहद प्यार करने लगी थी। लेकिन जब माधुरी के घर वालों को इस बात का पता चला तो वो दोनों के रिश्ते से बेहद नाराज हुए और इसके खिलाफ भी थे। लेकिन इसके बावजूद माधुरी अपने परिवार से बगावत करने को तैयार थी। हालांकि माधुरी इसके पहले कुछ कर पाती, उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिससे उनकी पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई और इस ब्लास्ट में संजय दत्त का नाम सामने आया, जिसके बाद संजय दत्त जेल पहुंच गए। ऐसा होने के बाद माधुरी ने हमेशा के लिए खुद को संजय से अलग कर लिया।
और संजय से अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर लिया। खबरों के अनुसार जब संजय ने जेल से फोन पर माधुरी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, झूले 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 मुझे झूले। माधुरी की प्रेम कहानियों में एक और नाम शामिल है और वो है अनिल कपूर का। तुम हो मेरी वरना अनिल और माधुरी 1992 में आई फिल्म बेटा में साथ साथ थे। दोनों के अफेयर की खबरें भी उसी समय आई थी। उस समय माधुरी एक बड़ी स्टार हुआ करती थी और बॉलीवुड के सुपरस्टार उनके साथ काम करने की इच्छा रखते थे। माधुरी और अनिल की पहली फिल्म तेजाब थी। जब अनिल कपूर को पता चला कि इस फिल्म में उनके साथ माधुरी होंगी तब उनका एक बयान सामने आया था। अनिल कपूर ने कहा था कि माधुरी देखने में तो अच्छी हैं, लेकिन वो एक कैबरे डांसर की तरह नहीं लगती हैं। बता दें कि फिल्म की कहानी एक डांसर की जिंदगी पर आधारित थी। जब माधुरी ने ऑडिशन दिया तो वो आसानी से ऑडिशन पास कर गई। इसी के साथ उन्हें फिल्म में लीड रोल भी मिल गया। इसके बाद अनिल कपूर ने जब माधुरी की अदाकारी देखी तो वो उनके कायल हो गए। बाद में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने करीब 14 फिल्मों में साथ साथ काम किया। बता दें कि माधुरी और अनिल के अफेयर की अफवाह तब उड़ी थी जब वो अपनी पत्नी सुनीता के साथ शादीशुदा जिंदगी जी रहे थे। अनिल और माधुरी ने करीब 1 दशक तक दर्शकों को हिट फिल्में दी, पर दोनों तरफ से कभी भी इस प्यार के किस्से को स्वीकृति नहीं मिली और ये किस्सा बनकर ही रह गया। कोयल सी तेरी बोली प्यार हुआ है मुझे और तुझे, तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे खत लिखना है पर सोचती हूँ। इसके बाद माधुरी के जीवन में आया एक क्रिकेटर जिससे माधुरी ब्याह रचाने को तैयार थी। उनके प्रेमियों में एक नाम पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा का भी आता है। 80 और 90 का दशक कई ब्रेकअप्स और अनेक सीक्रेट्स वाले रोमांस वाला युग था। माधुरी दीक्षित और क्रिकेटर अजय जडेजा का रिश्ता उस समय काफी चर्चा में था। एक तरफ बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित थी तो दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा थे, जिनके लिए महिला प्रशंसक पागल थी। अजय जडेजा का उस समय क्रेज ही अलग था और जब माधुरी दीक्षित के साथ एक मैगजीन के शूटआउट के लिए उनकी मुलाकात हुई तब से ही दोनों हस्तियों के बीच अफेयर के चर्चे होने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे जैसे दोनों की मुलाकात आगे बढ़ने लगी, अजय जडेजा ने माधुरी के साथ फिल्मों में काम करने की इच्छा भी जताई और तब की टॉप अदाकारा माधुरी ने भी फिल्म निर्माताओं से अपने बॉयफ्रेंड को लेकर सिफारिश करना शुरू कर दिया। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जल्द ही इस रिश्ते में एक नाटकीय मोड़ तब आया जब अजय जडेजा मैदान पर पहले जैसा प्रदर्शन करने में नाकामयाब साबित होने लगे। धीरे धीरे इस आकर्षक बल्लेबाज के करियर में जबरदस्त गिरावट आई। हालांकि दोनों एक दूसरे के प्यार में तब तक डूब चुके थे। तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसने दोनों को झकझोर कर रख दिया। यही वो वक्त था जब अनेकों रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि जडेजा एक रॉयल परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जबकि माधुरी का परिवार मध्यम वर्गीय था। ऐसे में जडेजा के माता पिता माधुरी को उनके घर की बहू के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते थे, पर इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे और साथ जीवन बिताने का भी फैसला हो चुका था। लेकिन होनी को क्या मंजूर था ये किसी ने भी नहीं सोचा था। लगातार पारिवारिक दबाव का सामना करने वाले जडेजा साल 1999 में एक जबरदस्त मिसरे दौर से गुजरे, जिसमें माधुरी के साथ उनका रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया। ये वो साल था जब जडेजा पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था। ये जडेजा के साथ भारतीय क्रिकेट के लिए भी एक काला अध्याय था, क्योंकि भारत के तत्कालीन कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन भी मैच फिक्सिंग जैसे गंभीर अपराध में लिप्त पाए गए थे और देश का हर क्रिकेट प्रेमी इनके खिलाफ हो गया था। भारत में इन खिलाड़ियों के प्रति एक विरोध की लहर चल पड़ी थी, जिसका तत्कालिक असर माधुरी के साथ जडेजा के रिश्तों पर भी पड़ा। अब माधुरी का परिवार भी जडेजा के खिलाफ हो चुका था। इनका भी वही हाल था जो संजय दत्त का हाल था। एक मुंबई विस्फोट में फंसा तो दूसरा मैच फिक्सिंग में। दोनों ने देश के खिलाफ जाकर काम किया।
जाहिर है ऐसे में कोई भी लड़की ऐसे लड़के से शादी नहीं करेगी। माधुरी ने अंत में जडेजा के साथ अपने सभी संबंध तोड़ने का फैसला किया और यूएस रवाना हो गई, जहां उनकी मुलाकात डॉक्टर श्री राम नेने के साथ हुई। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई चाहे जरा ढूंढ के लाए। दोनों की मुलाकात का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। माधुरी दीक्षित और श्री राम नेने की पहली मुलाकात लॉस एंजल्स में हुई थी। मजेदार बात यह है कि डॉक्टर साहब को अभिनेत्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसका खुलासा खुद माधुरी ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। माधुरी ने बताया था कि डॉक्टर साहब से मेरी पहली मुलाकात संयोग से भाई की पार्टी में हुई थी। वहाँ मैं ये जानकर हैरान थी कि उन्हें मेरे बारे में पता ही नहीं था कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ और बॉलीवुड फिल्मों में काम करती हूँ। इसके बाद माधुरी दीक्षित ने साल 1999 में अमेरिकन डॉक्टर श्री राम माधव नेने से शादी कर ली और अब तक वो खुशनुमा शादी बरकरार है। कुछ वर्षों तक विदेश रहने के बाद माधुरी भारत वापस लौट आई। आज वो अपने पति और 2 बेटों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। भले ही डॉक्टर श्री राम माधव नेने माधुरी दीक्षित का पहला प्यार नहीं थे, पर आखिरी जरूर है। दोनों का साथ देखकर कयास तो यही लगाए जाते हैं। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मुझे यानी अपने दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।